गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में यूपी एनटी ग्रेड 2018 के जो पीवाई की हमारी सीरीज चल रही है उसका पार्ट 5 आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पार्ट 4 तक आपको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर देखिए। 67 में आपको क्या दे रखा है कि आपको द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है। तो y बराबर मॉड एक्स लिख लेते हैं, y बराबर मॉड एक्स माइनस वन, एक मिनट, y बराबर मॉड एक्स माइनस वन, और दूसरी तरफ दे रखा है y बराबर मॉड एक्स प्लस वन। देखिए, अब एरिया पूछा है तो आपको इसमें ग्राफ भी दिख रहा होगा कि हम ग्राफ से कैसे निकाल सकते हैं। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो बीच में एक आपकी शेप बनेगी, ठीक है। ग्राफ से एक शेप आपको दिखाई दे रही होगी तो उससे हम निकाल सकते हैं। दो ट्रायंगल बनेंगे, एक ऊपर बनेगा एक नीचे। अगर आप एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे तो दूसरे को तो पता चल जाएगा, दूसरे का। दो का निकालने के लिए आप एक पहले वाले को डबल कर दीजिए तो दोनों का सेम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें ग्राफ के बगैर सॉल्व करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो लेट्स डू। देखिए, अब हम कैसे करते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब हम इसको वैसे ही बना लेते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, अब हमारे पास ये तो लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखिए। मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, अगर एक्स पॉजिटिव होता है तो एक्स यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स के लिए एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। तो खोलो इसको, एक बार पॉजिटिव यानी कि एक्स माइनस वन आ जाएगा, एक बार नेगेटिव एक्स बराबर माइनस एक्स माइनस वन। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी और ये सेकेंड। अब क्या करेंगे, अब देखो इस पर ध्यान देते हैं। इस पर ध्यान देने से हमें ये पता चलेगा, इसको भी वैसे ही खोलेंगे। अब इसके आगे माइनस है ना, ये माइनस दे रखा है, प्रश्न में भी दे रखा है। कैसे करेंगे, तो y बराबर, एक बार आप पॉजिटिव खोलो, पॉजिटिव खोलेंगे तो माइनस एक्स प्लस वन आ जाएगा, और एक बार x नेगेटिव होगा तो बाहर भी नेगेटिव है और अंदर का भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस। वेरी गुड। अब देखो y बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस वन। चलो, अब ये तो हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई और ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, अब देखिए, चारों इक्वेशन को हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं, x माइनस वाई माइनस वन, वाई को बराबर की साइड लेकर आते हैं। इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस वन, ये भी हो गया। इसको इधर लेके आते हैं, देखिए माइनस एक्स माइनस वाई, इसको इसको लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई। और अब थर्ड वाले पे काम करते हैं, इसको ना उठा के इधर लेके आते हैं। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का एक्स, इसको थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ अलग उसमें ताकि आपको समझ में आए। एक्स एक्स हो जाएगा प्लस वाई और माइनस वन बराबर सेम, ये थर्ड हो गई। फोर्थ वाली देखो, फोर्थ वाली आ जाएगी एक्स माइनस का एक्स प्लस का वाई माइनस वन बराबर जीरो। देखो, एक बार एक्स पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, फिर दोनों पॉजिटिव, फिर एक नेगेटिव। आपने देखा होगा ग्राफ में चार क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। पहले वाले में दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। फिर दूसरे वाले में एक्स पॉजिटिव होता है, फिर एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, ठीक है। और थर्ड वाले में तो आपके दोनों ही नेगेटिव होते हैं, एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। और अगर फोर्थ वाले में देखो तो आपका जो x है वो तो आपका पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो y है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने चारों इक्वेशन बनाई, ठीक है, उसको ध्यान में रखिए। इसका अब एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बाय इन फोर इक्वेशन से जो एरिया बनेगा, अब उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2c² मॉड्यूलस ऑफ ए बी। चलिए, अब c क्या है इसमें, c आप देखते हैं कि कांस्टेंट होता है, c यानी कि माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, चारों इक्वेशन में c सेम है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का वन। तो c की जगह हम माइनस वन का स्क्वायर रख देंगे, मॉड्यूलस ऑफ ए बी यानी कि ये वाला x का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट, यानी कि x का कॉफिशिएंट वन और y का कॉफिशिएंट भी वन। देखिए, अगर साइन चेंज है तो साइन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको एक्स वाई के कॉफिशिएंट आपको वन वन ही लेने हैं, साइन को देखना नहीं है, ठीक है। अब वन इंटू वन, टू, ठीक है। इसका आंसर आ गया टू, इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया टू। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए, ये शॉर्टकट मेथड हुआ ना, अगर आप इसे पेपर में अप्लाई करते हैं तो अपना टाइम बचा सकते हैं। ये आपका ग्राफ सॉल्व होना था। ग्राफ से कैसे करोगे आप,
ग्राफ आपको दे रखा है, जो ऊपर वाला ग्राफ है ना ब्लू कलर का जो ग्राफ है ना वो है y बराबर मॉड x माइनस का 1, ठीक है, y बराबर मॉड x माइनस 1, और जो नीचे वाला रेड वाला ग्राफ है ना वो है माइनस मॉड x प्लस 1। अब हमें कैसे फाइंड करना है कि एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए एरिया निकालने के लिए आप गौर से इस ग्राफ को देखेंगे ना तो ग्राफ में आपको एक शेप बनती हुई नजर आएगी। ग्राफ में आप देखेंगे तो ये वाली शेप और ये नीचे एक दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल, ठीक है, और एक नीचे का ट्रायंगल, ठीक है। अब ग्राफ से आप ऑब्जर्व करके जल्दी से फटाफट से कैसे आप शॉर्ट ट्रिक से निकालोगे, तो शॉर्ट ट्रिक से आप एक ऊपर वाले अगर ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे तो क्या दूसरा वाला नहीं आएगा, दूसरा वाला निकालने के लिए क्या करोगे, दूसरा वाला निकालने के लिए पहले वाले का आप डबल, दो दो ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल का एरिया पता चल गया तो दूसरा वाला भी तो सेम ही है ना, तो दूसरा वाला आप डबल कर दोगे या फिर दोनों का अलग अलग निकाल के प्लस कर दो, ठीक है। तो दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है। तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल के एरिया का 1/2 बेस इनटू हाइट। तो बेस कैसे निकालेंगे, हमारे पास पॉइंट्स तो दे रखे हैं तो फटाफट से बेस निकाल लेते हैं, 1,0 माइनस 1,0, ये इसके पॉइंट हो गए जहां पर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ हो गया 1,0, एक्स एक्सिस पर है ना, वाई पर तो नहीं है तो वाई तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें बेस निकालना है, बेस यानी कि ये वाला बेस निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास अगर दो पॉइंट दे रखे हैं -1,0 और दूसरा देखा है 1,0, इनके बीच की अगर दूरी निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है, वैल्यू रख दो तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1, 1 प्लस 1 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये y2 माइनस y1, अब आपका y2 भी 0 है, y1 भी 0 है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो अब देखिए √4 कितना होता है, √4 होता है 2, तो यानी कि यहाँ पे आएगा 2, है ना, तो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रख दो एरिया बराबर 1/2, बेस आपका 2 हो गया, हाइट आपकी 1 हो गई, ये वाली हाइट होती है ना, ये जो आपकी हाइट है ना ये हाइट हो गई, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा 1। ऊपर वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना है 1, और नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया आप फाइंड कर सकते हैं, नीचे वाले के लिए आपका बेस तो सेम ही रहेगा, हाइट अब इस ये वाली होगी, ठीक है, लेकिन हाइट कभी नेगेटिव में तो नहीं होती, तो ये भी तो आपका 1 ही है ना, क्योंकि ये -1 तक, ये 0,-1 है, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है। तो जब ये 0,-1 है तो 1/2 बेस तो आपका 2 ही रहेगा, हाइट भी आपकी 1 रहेगी, तो 2 से 2 कैंसिल, ये भी 1 आ गया। तो नीचे वाले का एरिया 1, ऊपर वाले का एरिया भी 1, और दोनों को प्लस कर दो तो 2। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो गई ना शॉर्ट ट्रिक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68, the slope of the tangent at the equation at the point p x comma y on a curve minus y plus 3 divided by x plus 2, ठीक है। फिर है if the curve passes through the origin then the equation of the curve, तो आपको कर्व की इक्वेशन बतानी है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, हिंदी में भी है, यानी कि अगर आपको कोई वक्र दे रखा है और वो पी एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी कि स्लोप दे रखी है, ये है, यदि वक्र मूल बिंदु से गुजरता है यानी कि एक्स और वाई आपके कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है, ठीक है, तो वक्र का समीकरण क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो वो कैसे पता करेंगे हम, देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अगर आपको इसका आंसर पता है तो वेल एंड गुड। अब हम सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, हमारे पास स्लोप दे रखी है, यानी कि dy/dx, स्लोप यही होती है dy/dx बराबर माइनस का y+3 डिवाइडेड बाय x+2। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसकी जनरल इक्वेशन फाइंड कर देते हैं। जनरल इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करने के लिए हमें dy/y+3 इधर लेकर आते हैं, ठीक है, माइनस ऊपर आ जाएगा, और इधर dx/x+2, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए दोनों साइड इंटीग्रेशन करने के बाद हमें पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए तो ये हो जाएगा log y+3 माइनस आपका बाहर चल रहा है बराबर log x+2, और ये आपका कांस्टेंट log c।
ठीक है। अब आप लॉग से लॉग कैंसिल करने के लिए पहले तो ये माइनस है ना, तो माइनस ना ऊपर पावर में हो जाएगा, पावर में हो जाएगा तो ये लॉग 1/y+3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर लॉग x+2 और ये c हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। लॉग m प्लस n क्या होता है, लॉग m इंटू लॉग n। ठीक है, तो मैंने वैसे ही आप चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, लॉग से लॉग को कैंसिल करेंगे, तो लॉग से लॉग कैंसिल होगा तो 1/y+3 आ जाएगा और ये आ जाएगा c x+2। ये हमारी इक्वेशन बन गई जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन में कांस्टेंट हमें फाइंड करना पड़ेगा पर्टिकुलर इक्वेशन बनाने के लिए, तो हमें c हटाना है यहाँ से। तो c के लिए हमें दे रखा है कि जो हमारा वक्र है ना वो कैसा है, वो ऑरिजिन से होकर जाता है। तो ऑरिजिन से होकर जाता है यानी कि x और y दोनों कोऑर्डिनेट कैसे होंगे आपके, 0। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो y 1/y+3 है और ये 0 c x+2 है। अब यहाँ x भी 0 है और y भी 0 है क्योंकि वक्र कहाँ से जा रहा है, मूल बिंदु से। ठीक है, तो यहाँ पे रखो 0+3 बराबर c, 0+2, तो यह c की वैल्यू 1/6, ये मैंने यहाँ से फाइंड कर। अब जब 1/6 c की वैल्यू आ गई तो c की वैल्यू उठा के इसमें रख दो। तो देखिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ देखिए तो 1/y+3 है एज इट इज, और c है आपका 1/6 है और ये x+2 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, c को इधर ले जाएंगे, 6 को इधर लेके जाएंगे और x+2 हो जाएगा और ये y+3 एक साथ आ जाएगा। अब हम सॉल्व कर देंगे। 6 बराबर x का मल्टीप्लाई xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा xy प्लस 3x प्लस 2y बराबर 0। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए कैसे सॉल्व किया, हमारे पास जो प्रश्न में जो दे रखा था वो हम नोटिस करते हैं। तो हमें सबसे पहले हमें स्लोप दे रखा था, स्लोप की इक्वेशन दे रखी थी, उससे हमने एक जनरल इक्वेशन बनाई। जनरल इक्वेशन से हमें पर्टिकुलर इक्वेशन बनाने के लिए कर्व की, तो हमें ये दे रखा था कि वो जो कर्व है वो ऑरिजिन से ऊपर जाता है। ऑरिजिन से होकर जाने का मतलब ये होता है कि जो आपकी x है वो भी 0 होगा और जो y है वो भी आपका 0 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारा ऑप्शन ए यानी कि 1 वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं। जो इसका ग्राफ है वो जो इक्वेशन आई है यानी कि x+2y+3x बराबर 0, तो ये जो इक्वेशन आई है ये इक्वेशन आपका जो ग्राफ से अगर आप देखेंगे तो वो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला गया है कि y x आपके पास एक फंक्शन है और फंक्शन दे रखा है आपका dy/dx प्लस 2xy, dy/dx प्लस 2xy बराबर x और y0 बराबर 0 है। तो आपका जो हल है वो क्या होगा, इस प्रश्न का लिमिट x टेंड्स टू 0 y(x) आपसे पूछा है। इसमें से चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा करेक्ट है। तो करेक्ट निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको दे के रखा है dy/dx प्लस 2xy बराबर x, तो इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy/dx इधर ही लिखा रहने देंगे और x माइनस 2xy, तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। dy/dx आ जाएगा, ठीक है, और इधर x आप कॉमन ले लो तो 1 माइनस 2y आ जाएगा, और इसके साथ आप करोगे तो dy/1 माइनस 2y और x dx। अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। इंटीग्रेशन करने के लिए तो 1/y माइनस यानी कि लॉग 1 माइनस 2y हो जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन लॉग x होता है, तो 1 माइनस 2y हो जाएगा। लेकिन माइनस 2y का भी तो करेंगे, माइनस 2y का करेंगे तो -1/2 आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें c फाइंड करना है। c फाइंड करने के लिए हमें दे रखा है कि y0 बराबर 0, यानी कि x जब 0 होगा तो y भी 0 है। तो x और y 0 रखेंगे तो -1/2 लॉग 1 माइनस 0 बराबर 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। लॉग 1 आपका 0 होता है, ठीक है, लॉग 1 0 तो ये भी 0 और ये भी 0, तो c आपका 0 आ जाएगा। c 0 आ जाएगा तो आप इसमें रख देंगे। इसमें रखने के बाद आपका सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए माइनस का 1/2 आ जाएगा और ये लॉग 1 माइनस 2y बराबर x² डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हमसे बोला क्या गया है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग लेने के लिए हमने क्या किया कि -1/2 लिखा रहने दिया और 1 माइनस
2y इधर ही लिखा रहने दिया और e⁻x² डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम -1/2 प्लस करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर y बचेगा और बराबर e⁻x² डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हम सिंपल y निकाल लेते हैं तो y बराबर आ जाएगा e⁻x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2। ठीक है, ये हमारे पास आ गई पर्टिकुलर इक्वेशन। पर्टिकुलर इक्वेशन निकालने के बाद हमसे बोला गया है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी कि x अप्रोच करे जब इनफाइनाइट पर, तो आपकी yx की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास जो पर्टिकुलर इक्वेशन हमने जो बनाई है वो है y बराबर e⁻x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2। तो आप लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर आप रखेंगे तो क्या आएगा, e⁻, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही होता है तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, और यहाँ आप रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, तो केवल कांस्टेंट आएगा। तो इनफाइनाइट प्लस 1/2, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 1/2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल था, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। ऑप्शन थर्ड वाला यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आप क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है y बराबर yx 2 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय y प्लस 1 dy/dx बराबर माइनस का cos x। y0 पर वैल्यू 1 है तो y π/2 पर आपको बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं ये इतने सारे 1 है, 2/3 -1/3 1/3, तो ये सारे ऑप्शन है, ये आप चेक कर सकते हैं। अगर ये आपके पास फंक्शन है तो आप 2 प्लस साइन एक्स एज इट इज लिखेंगे, y प्लस 1 dy/dx बराबर का माइनस का cos x, dy ओवर y प्लस 1 बराबर का माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन एक्स और dx। इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे वेरिएबल सेपरेबल करके। तो देखिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो log y प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, बराबर। अब अगर आप इसको t मान लो थोड़ी देर के लिए, देखिए 2 प्लस साइन एक्स को मैंने t मान लिया, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वो होगा डिफ्रेंशिएट जब आप करोगे साइन एक्स का तो वो cos x हो जाएगा। ठीक है, dx हो जाएगा x का और ये dt हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो cos x dx dt के बराबर है, तो वो हम यहाँ रख देंगे। जब आप यहाँ रखोगे dt ओवर t आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये तो t माना था। अब देखिए log y प्लस 1 बराबर log t, 1/t का तो log t हो जाएगा, और t की जगह पर आपने जो माना था वो रख दो, 2 प्लस साइन t और ये प्लस log c। ठीक है, इतना सिंपल है। लेकिन माइनस आपका बाहर चल रहा था ये वाला, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये माइनस में बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें दे क्या रखा है, देखिए माइनस को यहाँ कर दो, ऐसा करो इसको उठा के माइनस को यहाँ कर दोगे तो log 1 ओवर y प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, और ये आपका log 2 प्लस साइन एक्स आएगा यहाँ, क्योंकि t को तो हमने चेंज कर दिया ना, x इंटू सी। अब हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग ले लोगे तो y प्लस 1/y प्लस 1 आ जाएगा। जनरल इक्वेशन बनेगी c 2 प्लस साइन एक्स, ये आपकी जनरल इक्वेशन बन गई। अब हमें c को एलिमिनेट करना है। c को एलिमिनेट करने के लिए आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, तो क्वेश्चन में दे रखा है y0 बराबर 1, यानी कि x जब 0 होगा तो y आपका 1 होगा, ये दे रखा है। तो यानी कि x0 रखो, x0 जब आपका y 1 रखोगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा, c और 2 प्लस x0 यानी कि साइन 0 0 हो जाएगा, तो 2c बराबर 1/2, c बराबर 1/4, और c की जगह जब 1/4 रखोगे तो यहाँ आएगा y ओवर 1 ओवर y प्लस 1 आ जाएगा, और इधर 1/4 रखोगे तो 2 प्लस साइन एक्स आ जाएगा। अब यहाँ x की जगह पर आपको π/2 रखना है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 को इधर ले जाओ, रख दो आप वैल्यू, बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, 1/4 और x की 2 प्लस साइन एक्स यानी कि x की जगह पर आप π/2 रखोगे, साइन π/2 कितना होता है, यानी कि साइन 90 होता है आपका 1। ठीक है, तो जब आप 1 रखोगे तो 2 + 1 3, यानी कि अब मैं थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, 2 + 1 यहाँ पे 3 आ गया, तो 1 ओवर y प्लस 1
इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3। सिंप्लीफाई कर दो, 1/y+1 इज इक्वल टू 3/4। 4 को इधर ले जाओ और 3y+3 आ जाएगा, ठीक है। और 4 - 3 1 आ जाएगा, y/1/3 आ जाएगा। 4 - 3 1 और 1/3, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि 1/3। नेक्स्ट है, 9 वस्तुओं का जो माध्य भार है, यानी कि द मीन वेट ऑफ 9 आइटम्स इज 15 kg। ठीक है, ध्यान से पढ़ो इसको। इफ वन मोर आइटम इज एडेड द मीन वेट बिकम 16 kg, देन द वेट ऑफ द 10th आइटम इज, यानी कि अगर 9 वस्तुओं का माध्य भार 15 किलोग्राम है, यदि एक और वस्तु बाद में जोड़ दी जाती है तो माध्य भार 16 किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, पहले क्या था, 15 था 9 का, और बाद में जब जोड़ा तो 1 मिनट, जब बाद में जब जोड़ा तो वो क्या हो गया, 16 हो गया। तो आपसे पूछा है कि जो बाद में जो वस्तु जोड़ी गई थी उसका वस्तु का भार, यानी कि 10वीं वस्तु का भार क्या था। तो देखिए शुरुआत में क्या था, शुरुआत में हमारे पास 9 वस्तुएं थी और 9 वस्तुएं का माध्य भार आपका मीन वेट 15 था। अगर हम टोटल निकालना चाहें, टोटल बराबर हो जाएगा 15 × 9, यानी कि 135। ठीक है, ये आ गया 9 का। अब जब 10वीं वस्तु, 10 का कितना हो गया, 16, यानी कि जब आप इसका टोटल निकालना चाहें तो कितना आएगा, वो आएगा 16 × 10 यानी कि 160। कितने का चेंज हुआ, यानी कि पहले कितना था 135, फिर 160 हो गया, कितने का चेंज हुआ, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, यानी कि 25 किलोग्राम। 25 किलोग्राम, 35 नहीं आएगा, 35 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 5 हो जाएगा ना, 5 में से 3 गया 2, 25 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो 10वीं वस्तु जो बाद में जोड़ी गई थी उसका जो मीन वेट था, मीन वेट होगा वो होगा 25 kg। ठीक है, नेक्स्ट है 72, यानी कि पी ए बराबर 7/15 और पी बी बराबर दे रखा है 8/15 और पी ए इंटरसेक्शन बी 11/15 के बराबर है। तो आपसे पूछा है पी ए डिवाइडेड बाय बी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ए डिवाइडेड बाय बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सॉरी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 11/15 और डिवाइडेड बाय पी भी दे रखा है 8/15 और ये आपका कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 11/8। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेकिन ये आपका वैसे सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 से कम होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन यही सही माना है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।